नमस्कार साथियों, यह लीगल शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। यह अपील वादी द्वारा 1967 के सिविल वाद संख्या 3A को खारिज करने वाले सिवनी के अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 23 दिसंबर 1974 को दिए गए निर्णय और पारित की गई डिक्री के विरुद्ध की गई है। विराम। 1967 का उक्त सिविल वाद इस घोषणा के लिए किया गया था कि बुधवाड़ी वार्ड सिवनी में स्थित मकान संख्या 69 और 40 शिवनारायण प्रभुदयाल के हिंदू अविभक्त कुटुंब के विरुद्ध आयकर सौदों के लिए कुर्क किए जाने या बेचे जाने के दायित्वाधीन नहीं है तथा यह वाद उक्त सौदों को वसूल करने के लिए उक्त मकानों के विरुद्ध कार्यवाही करने से भारत संघ को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश जारी करने हेतु किया गया था। विराम। पैरा। यह निर्विवाद है कि शिवनारायण प्रभुदयाल नाम से हिंदू अविभक्त कुटुंब का इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अधीन 1945 से ही निर्धारण किया जा रहा था। विराम। यह हिंदू अविभक्त कुटुंब प्रभुदयाल, उसकी पत्नी केसरबाई और 2 पुत्र हरीशचंद्र और रमेश चंद्र से मिलकर बना है। विराम। शिवनारायण प्रभुदयाल का पिता था। विराम। इस कुटुंब के स्वामित्व में सिवनी में 2 वादगत गृह सहित स्थावर संपत्ति और कृषि भूमि थी। विराम। यह कुटुंब शिवनारायण प्रभुदयाल नाम से कारोबार भी चलाता था। विराम। उक्त हिंदू अविभक्त कुटुंब का 1957, 1958 और 1958-1959 वर्ष के लिए निर्धारण किया गया तथा उक्त वर्षों के लिए क्रमशः 1,81,015.54 तथा 24,413.65 रुपये की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र आयकर अधिकारी ने सिवनी के तहसीलदार को भेजे। विराम। 26 मई 1964 को प्रभुदयाल की मृत्यु हो गई। विराम। वसूली कार्यवाहियों में तहसीलदार ने 23 नवंबर 1964 को हरीशचंद्र की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों वादगत गृह कुर्क कर लिए गए। विराम। सेठ गोपी किशन ने आक्षेप फाइल किए, जिन्हें 28 जुलाई 1966 को तहसीलदार ने अस्वीकार कर दिया। विराम। तत्पश्चात यह वाद जिससे यह अपील उद्भूत हुई है, सेठ गोपी किशन द्वारा तीनों अप्राप्त वयों अर्थात ओम प्रकाश, जयप्रकाश और विजय कुमार, जो सभी हरीशचंद्र के पुत्र हैं, की संपदा के न्यासी के रूप में घोषणा और व्यादेश के लिए भारत संघ और हरीशचंद्र के विरुद्ध फाइल किया गया। विराम। पैरा। वाद पत्र में यह अभिकथन किया गया कि प्रभुदयाल के अविभक्त हिंदू कुटुंब का
पूर्ण विभाजन हो गया था विराम। यह विभाजन प्रभुदयाल द्वारा 16 मई 1953 को किया गया था, जिसका ज्ञापन 20 मई 1953 को पत्र के प्रारूप में निष्पादित किया गया था विराम। इस विभाजन में प्रभुदयाल ने कारोबार अपने स्वयं के लिए रखा विराम। शेष संपत्तियों को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक भाग हरिश्चंद्र को पिता प्रभुदयाल के भरण पोषण के दायित्व सहित दिया गया तथा दूसरा भाग माता केसरबाई के भरण पोषण करने के दायित्व सहित रमेशचंद्र को गया विराम। वादगत गृह हरिश्चंद्र के हिस्से में आए विराम। आगे यह अभिकथन किया गया कि 9 अप्रैल 1957 को एक रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख भी निष्पादित किया गया, जिसमें 16 मई 1953 को शहरी संपत्ति के पहले ही किए गए विभाजन की पुष्टि की गई थी विराम। इसके पश्चात यह अभिकथन किया गया कि मैग्नीज कारोबार में जो विभाजन के पश्चात प्रभुदयाल द्वारा चलाया जा रहा था, वह वादी सेठ गोपी किशन का, जो कि उसका दामाद है, बहुत अधिक कर्जदार हो गया विराम। अपने दामाद का कर्जदार होने पर प्रभुदयाल पर, जो कि एक कट्टर हिंदू था, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उसने अपने पुत्र हरिश्चंद्र पर यह दबाव डाला कि वह उसे इस कर्ज से मुक्त कराए विराम। उस समय हरिश्चंद्र भी वादी का कर्जदार था विराम। अपने और अपने पिता प्रभुदयाल के कर्जे के प्रतिफल स्वरूप तथा नगद रूप में ली गई एक छोटी सी रकम के लिए हरिश्चंद्र ने 27 जून 1962 के विक्रय विलेख द्वारा वादी सेठ गोपी किशन को वादगत गृह अंतरित कर दिए विराम। इस विक्रय विलेख पर प्रभुदयाल ने भी हस्ताक्षर किए थे विराम। वादी सेठ गोपी किशन ने इस अंतरण को स्वीकार किया, किंतु प्रभुदयाल के साथ घनिष्ठ नातेदारी होने के कारण उसने उन गृहों का स्वयं उपभोग करना पसंद नहीं किया और हरिश्चंद्र के अप्राप्त वयों अर्थात ओम प्रकाश, जयप्रकाश और विजय कुमार के फायदे के लिए इन ग्रहों की बाबत एक न्यास की घोषणा की विराम। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वाद में दावाकृत अनुतोष इस घोषणा के लिए था कि वादगत गृह वादी के हैं विराम और ये शिवनारायण प्रभुदयाल के हिंदू अविभक्त कुटुंब के विरुद्ध आयकर के सौदों के लिए कुर्क किए जाने या बेचे जाने के दायित्वाधीन नहीं है विराम। इस व्यादेश के लिए भी दावा किया गया कि उक्त सौदों को वसूल करने के लिए ग्रहों के विरुद्ध कार्रवाई करने से भारत संघ को अवरुद्ध किया जाए विराम। धन्यवाद साथियों।